हम बात करने वाले हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जो बीएसईबी बोर्ड के लिए और सीबीएसई बोर्ड के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आप लोगों को पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत बार आ चुका है। 2009 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन जो आप लोगों को कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है 2009 में पूछा गया है, तो आप लोगों को पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाँ, साथ में हम अगले लेक्चर में पिछले लेक्चर में पढ़े थे आप लोगों को रॉल्स लॉ के बारे में, रॉल्स लॉ, नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल के बारे में। अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे हम अगर वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों को पता चले कि वीडियो अपलोड हो चुका है। और आप लोगों को देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्रैश कोर्स आप लोगों को इसलिए बनाया गया है, जो वीवीए क्वेश्चन आप लोगों को बताया जा रहा है, जिसमें वीवीए क्वेश्चन आप लोग पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को सबसे पहले हम जानेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या है और वो क्या डिपेंड करता है, किसके आधार पे काम करता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो आप लोगों का सॉल्यूशन का जो चैप्टर का है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और सबसे पहले देखेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। जब कोई भी सॉल्यूशन में, अगर हम सॉल्यूशन लेते हैं, कोई भी सॉल्यूशन में आप सॉल्यूट पार्टिकल्स का अगर बात किया जाए, उसमें अगर सॉल्यूट पार्टिकल्स का बात किया जाए और नंबर ऑफ नेचर, जो नेचर के हिसाब से जो सॉल्यूट पार्टिकल्स की बात करते हैं, उसी को कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो है आप लोगों को वेरियस करता है, 4 टाइप से आप लोगों को वेरियस करता है, तो उसके बारे में देखेंगे। और साथ में आगे जो है बॉन्ड ऑफ फैक्टर्स के बारे में जानेंगे, जो आप लोगों को पढ़ना ज़रूरी है। तो देखिए इसका डिफिनीशन देखते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, द पार्टिकल्स that depends upon the number of solute particles, जिसमें आप लोग मॉलिक्यूल्स और आयंस कुछ भी हो सकता है। यहाँ स्पेसिस भी लिख सकते हैं, स्पेसिस का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स आयंस जो आपका हो सकता है, स्पेसिस भी यहाँ लिख सकते हैं। प्रेजेंट इन सॉल्यूशन आर कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जो आप लोगों को कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में नेचर ऑफ पार्टिकल्स होता है, सॉल्यूट पार्टिकल्स, जो सॉल्यूशन का नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स होता है, जितना नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स होगा वही आप लोगों का कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाएगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है सबसे जो नेचर पे डिपेंड करता है। नेचर पे डिपेंड करने का मतलब हुआ जो सॉल्यूशन जो बनाते हैं आप, उसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं होना चाहिए। आप लोग को जो नेचर जो बना हुआ है वही आप लोग का जो बनेगा उसी पर डिपेंड करेगा। तो इसका जो वेरीज करता है, देखिए वेरीज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, लोअरिंग वेपर प्रेशर। पहला जो है आपका रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर होता है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी बोल सकते हैं। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जो बॉइलिंग पॉइंट पर डिपेंड करेगा। और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पर भी निर्भर करता है। और साथ में ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में जाने थे लेक्चर में, तो यही आप लोगों का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। आगे जो हम देखेंगे बॉन्ड ऑफ फैक्टर्स के बारे में जानेंगे। बॉन्ड ऑफ फैक्टर्स क्या होता है, तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं बॉन्ड ऑफ फैक्टर्स के बारे में। बॉन्ड ऑफ फैक्टर्स के बारे में बात करने से पहले हम छोटा सा जान लेते हैं उसके बारे में। बॉन्ड ऑफ जो है आप लोगों का साइंटिस्ट का नाम है, जो आप लोगों को 1880 ईस्वी में बताया था कि जितने भी एबनॉर्मल केस होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करता है, उसमें आप लोग का जितने भी एबनॉर्मल केस होता है उसको निकालने के लिए एक मल्टीपल समावेश किया, जो बनाया, उसको आयोटा के नाम से जाना जाता है। इसको आयोटा के नाम से जाना जाता है। तो वही आप लोगों का बॉन्ड ऑफ फैक्टर्स कहलाएगा। तो बॉन्ड ऑफ फैक्टर्स जो है आप लोगों को एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का रेशियो निकालना होता है, जिसमें एक्सपेरिमेंटल रेशियो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का और नॉर्मल जो एबनॉर्मल रेशियो होता है उसके बारे में आपको रेशियो निकालना होता है, वही आपको बॉन्ड ऑफ फैक्टर्स कहला। चलिए जानते हैं बॉन्ड ऑफ फैक्टर्स के बारे में। तो यहाँ जो है बॉन्ड ऑफ इंट्रोड्यूस अ फैक्टर नोन एज बॉन्ड ऑफ प्रिडिक्टेड द नेचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। जो नेचर ऑफ पार्टिकल्स होता है सॉल्यूशन का, सॉल्यूट के बारे में बताएगा। इट इज रेशियो ऑफ एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज
टू द नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। आपको एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में रेशियो निकालना होता है। तो यहाँ आयोटा बराबर एक्सपेरिमेंटल एब्जॉर्ब, जो एक्सपेरिमेंट में जो एब्जॉर्ब हुआ है, एब्जॉर्बल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बाय नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। हम जानते हैं, इसमें यू नो डैट है, हम जानते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है आप लोगों को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोलिकुलर मास का, ठीक है। तो आयोटा बराबर नॉर्मल मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय एक्सपेरिमेंटल मोलिकुलर ऑफ मास। तो वही आप लोगों का वन ऑफ फैक्टर्स, अगर क्वेश्चन आए तो आप लोगों को यही लिखना है, वन ऑफ फैक्टर्स में इतना लिख दीजिएगा, काफ़ी है। तो चलिए, तो आगे इनका केस 4 ठो है, तो 4 ठो केस पढ़ेंगे। जितना भी आप लोगों को क्वेश्चन बैंक में ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन चैप्टर से होगा वो आप लोगों को बताया जाएगा। तो अगले क्लास में आप लोगों को हम बताएंगे ऑब्जेक्टिव के बारे में, और अभी जो है आप लोग 4 ठो केस है उसके बारे में पढ़ेंगे, वन ऑफ फैक्टर्स का। तो चलिए नोट कीजिए। चलिए अब बात करते हैं वन ऑफ फैक्टर के केस के बारे में। वन ऑफ फैक्टर जो केस है आप लोग का डिसोसिएशन और एसोसिएशन के आधार पर आप लोगों को दिया गया है। तो पहले देखते हैं, इन द केस ऑफ डिसोसिएशन, अगर डिसोसिएशन होता है तो नॉर्मल मोलिकुलर मास आयोटा अगर लेते हैं तो एब नॉर्मल मोलिकुलर मास आपको 1 यहाँ लिया गया है, तो इसीलिए आयोटा जो बड़ा होगा 1 से, तो 1 से बड़ा होगा। जब डिसोसिएशन का केस आएगा तो आयोटा जो है बड़ा होगा 1 से, और जब एसोसिएशन का केस आएगा तो यहाँ आयोटा जो होगा छोटा होगा 1 से, ठीक है। आयोटा क्या होगा, छोटा होगा 1 से। और जब दोनों नहीं होगा, जब डिसोसिएशन और एसोसिएशन दोनों नहीं होगा तो आयोटा जो है, इसलिए आयोटा बराबर होगा 1 से। तो वही आप लोगों का 3 ठो केस था जिसके बारे में जानना था। चलिए आज का क्लास यहीं पे ख़त्म हुआ और मिलते हैं अगले क्लास में। हाँ, एक बात और, जो आप लोग अगर नए हैं तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव के लिए क्या ऑब्जेक्टिव, आप लोगों को ऑब्जेक्टिव चाहिए, या जिस तरह से हम आप लोगों को बीबीए क्वेश्चन करवा रहे हैं वो भी। तो क्रैश कोर्स में अगर ऑब्जेक्टिव चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ऑब्जेक्टिव के लिए अलग से हम क्लास बनाएंगे, अब वीडियो अलग से बनाएंगे, तो आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।